इस लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर मिलेंगे जो कि बोर्ड की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें एग्जाम्पल्स भी होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे। तो हर एक एक्सरसाइज में जिसमें लेक्चर है उसमें जो भी क्वेश्चंस बोर्ड की दृष्टि से आने वाले हैं वह सभी हम इंगित करते जा रहे हैं। लेक्चर के फ्रंट में बैनर पर कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं लिखते चल रहे हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बोर्ड की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप लोग सॉल्व करेंगे और ध्यान देंगे। तो आइए इसी श्रृंखला में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log sin x dx is equal to integration from limit 0 to π/2 log cos x dx is equal to minus π/2 log 2 is equal to π/2 log half। तो ये क्वेश्चन है, या तो ये आएगा इतने बराबर सिद्ध कीजिए, इतने या इतने, या ये आएगा तो सिद्ध करना होगा इतने इज इक्वल टू इतने। कहने का मतलब इसमें जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये प्राप्त होगा, और जब ये आए इसमें प्रॉपर्टी लगेगी तो ये प्राप्त होगा। इस तरह से ये एक दूसरे के पूरक या अपवर्त कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। लेट I is equal to integration from limit 0 to π/2 log sin x dx। इक्वेशन नंबर इसे हमने फर्स्ट ले लिया। अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अप्लाई बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन from limit 0 to a f of x dx is equal to integration from limit 0 to a f of a minus x dx। इस लिमिट से इस फंक्शन को घटा दिया जाता है और ये प्रॉपर्टी बन जाती है। तो इसका उपयोग करेंगे, यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी अथवा अप्लाई बाय प्रॉपर्टी दिस। इसमें तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log sin 90 माइनस थीटा, ये cos थीटा मीन्स cos x हो जाएगा, dx आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल लेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 2i, ये i और i ऐड हो जाएगा। यहाँ लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x प्लस sin x इंटू dx प्लस लगा लेंगे। अब इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x dx हो जाएगा। पुनः ध्यान देंगे ये i और i ऐड हो जाएगा, इतने प्लस ये। अब इसमें इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉमन है, यहाँ से log sin x dx प्लस log cos x
dx, और dx चाहे तो हम इसको हटा सकते हैं और यहाँ से dx को बाहर लिख लेंगे। अब इसमें हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसके स्थान पर इसको सीधे। तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। प्रॉपर्टी है लॉग की प्रॉपर्टी इसमें log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। जब इस रूप में दिया होता है तो हम इसे ये लिख सकते हैं, तो ये इंटू ये हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log m प्लस log n बराबर log m इंटू n मीन्स log sin x इंटू cos x dx। अब इससे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसमें होगी। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log 2 sin x cos x अपॉन 2 इंटू dx। अब ये sin 2x हो जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x अपॉन 2। अब पुनः log की प्रॉपर्टी लगा लेंगे यहाँ से log m अपॉन n, ये m है ये n है, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके और इसका यूज कर लेंगे अब। तो यहाँ हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log m मीन्स log sin 2x माइनस log 2 इंटू dx। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो अभी और नेक्स्ट स्टेप लिख लेंगे। ये आ जाएगा dx हो जाएगा और माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। अब log 2 इसे बाहर, अब पुट इन फर्स्ट इसमें मान लेंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। यहाँ ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो अब इसमें फर्स्ट पुट इन फर्स्ट टर्म 2x इज इक्वल टू t। इसकी जगह 2x हो जाए तो log sin t बन जाएगा और dx को चेंज करेंगे dt में। तो यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंटिएटिंग तो यहाँ 2dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log sin t हो जाएगा, dx की जगह dt बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज होगी, इससे ये फंक्शन x और t में रिलेशन है। तो जब फंक्शन x था तो लिमिट ये होती है और जब फंक्शन t में आ गया तो अब क्या लिमिट होगी, तो x बराबर 0 यहाँ रखेंगे यहाँ पर। तो 2 गुणा 0 बराबर t,
तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो t बराबर 0, यहाँ 0 रख देंगे 0 के स्थान। x बराबर π/2, x का मान यहाँ लिमिट है π/2, तो t का मान आ जाएगा यहाँ 2 गुणा π/2 रखेंगे, यहाँ π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो t बराबर पाई आ जाएगा, तो यहाँ पाई। ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब माइनस ये log2 कांस्टेंट है, इसे पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन से, और 0 to π/2 यहाँ 1 आएगा, dx आएगा, तो 1 का समाकलन करेंगे। यहाँ पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यूज ऑफ प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of x dx is equal to 2 into इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of x dx। इसकी लिमिट आधी हो जाती है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। कब? जब ध्यान इस लिमिट से f of 2a माइनस x को घटा दें, और ये पुनः f of x वही फंक्शन प्राप्त हो जिसमें मान रखा था। तो इस टाइप से इसमें हम मान रख लेते हैं log साइन और पाई माइनस t, तो ये हो जाएगा log साइन t। 180 माइनस थीटा साइन थीटा रहता है, तो साइन t रहेगा, log साइन t। जो ये फंक्शन था इसमें लिमिट रखी हमने, तो यही फंक्शन पुनः आ गया। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0, इसकी लिमिट आधी हो जाएगी π/2 log साइन t dt, और ये 1/2 यहाँ लिख जाएगा, तो 2 × 1/2 पहले, और 2i इधर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये है log 2, यहाँ इंटीग्रेशन होगा 1 का, x हो जाएगा, लिमिट लगेगी 0 to π/2। अब यहाँ से आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अप्लाई बाय प्रॉपर्टी। यहाँ इंटीग्रेशन 0 to a या a to b लिख सकते हैं हम यहाँ पर, a to b f of x dx is equal to integration from limit a to b f of t dt। कहने का मतलब ये है कि यहाँ लिमिट हम चेंज ना करें और फंक्शन सेम टाइप रहे, f of x dx is equal to f of t dt, अर्थात साइन x dx है, अगर साइन t dt रख दें, लिमिट यही रहे, तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से 0 to π/2 log साइन x dx, इस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, log 2 यहाँ लिमिट रखेंगे π/2 माइनस 0। अब यहाँ से इसका मान i होता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें चूंकि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन x dx, इसका मान i था जो हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ i हो जाएगा ये, माइनस π/2 पहले लिखेंगे, log 2 आ जाएगा, ये 2i आ जाएगा। अब i को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लेंगे इसे इधर, तो ये 2i में से एक i सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। i इज इक्वल टू
-π/2 log 2, यही हमें सिद्ध करना था। और यहाँ से i का मान हम रख लेते हैं। i बराबर यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log sin x dx था i का मान, और इसका मान आ गया है -π/2 log 2। इस टाइप से ये हमारा आंसर सिद्ध हो गया। या इस माइनस को हम π/2 log 2 की पावर -1 आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं π/2 log 1/2, ये भी लिखा जा सकता है। तो इसका मान इतना भी होगा, इसका मान इतना भी। तो 0 to π/2 log sin x dx, इस टाइप से हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका मान जब सवाल बड़ा हो, सवाल के बीच में ये मान आता है, इतनी प्रॉपर्टी बनती है, तो उसका डायरेक्ट मान इतना रख दिया जाता है। तो इसका डायरेक्ट मान रख सकते हैं। जब कहीं बीच में सवाल के ये प्रॉपर्टी फंसती है, इतना आता है, तो इसके स्थान पर ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 to π/3 dx अपान 1 + √10x। तो इसका हमें समाकलन करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसका। तो इसमें लेट i = इसे मान लेते हैं जी लिमिट π/6 से π/3 1/1 + √10x * dx। अब इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 to π/3 1/1 + इसको √sin x अपान √cos x लिख सकते हैं dx। इसका एलसीएम ले लेंगे, π/6 to π/3, और ये √cos x बन जाएगा। नीचे एलसीएम लेने के बाद ये √cos x + √sin x, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का बन गया है 7.11 का। तो अब इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। अप्लाई बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a to b f of x dx is equal to integration from limit a to b f of a plus b minus x dx। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे इसमें। a मीन्स π/6, b मीन्स π/3। तो यहाँ से π/6 to π/3, इसमें √cos π/3 प्लस π/6 और माइनस x अपान √cos π/3 प्लस π/6 माइनस x प्लस √sin π/3 प्लस π/6 माइनस x * dx। अब इसको हम π/3 प्लस π/6 का ऐड करते हैं, ये यहाँ एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ से एलसीएम 6 हो गया, और यहाँ 3 2 प्लस 2π आएगा प्लस π आएगा, ये हो जाएगा 3π/6। तो ये हो जाएगा π/2
इसको हल करेंगे हम तो ये हल होके π/2 आ जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 to π/3 और यहाँ हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x अपान अंडर रूट cos π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस x dx I इज इक्वल टू दिस। तो ये आप इसे नोट कर लेंगे। और इसे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे इसका I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 to π/3। इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से अब cos 90 माइनस थीटा साइन हो जाता है, x है तो x साइन x अपान ये भी साइन आएगा प्लस अंडर रूट cos x हो जाएगा ये dx। इसे इक्वेशन 2 डाल लेंगे और फर्स्ट ये है 2j है ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा dx बाहर तो ये 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 to π/3 और अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x अपान इतने प्लस इतने, फिर एलसीएम इक्वल है तो इतने न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x dx, ये दोनों सेम टाइप हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिवाइड इसमें 1 इसका आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 to π/3 1 dx, इसका x हो जाएगा इंटीग्रेशन और लिमिट π/6 to π/3। अब यहाँ π/3 माइनस π/6 एलसीएम, यहाँ 6 आ गया एलसीएम और ये 3 2 जा 6 2 पाई माइनस पाई, ये आ गया π/6, ये मान है 2i का तो i इज इक्वल टू आ गया है π/2 × 6 इज इक्वल टू 5/12, अर्थात ये मान हमारा हो गया, i का मान रख दिया हमने क्वेश्चन में पुनः और यहाँ लिख दिया हमने इतने का मान दिया है, सॉल्व करने पर π/12 आया। तो इस टाइप से ये इसकी वैल्यू हो गई, आंसर हो गया ये। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, फिर विविध एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ये क्वेश्चन है, इसका प्रूव करना है π²/4, तो इसे हमने लेट कर लिया, इक्वेशन मान ली इसे फर्स्ट। अब इसमें यूज ऑफ प्रॉपर्टी या अप्लाई बाय प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of a minus x dx, इसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/π लिमिट है और इस पाई से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं
अपॉन 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस एक्स और साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड में साइन प्लस होता है तो साइन रहेगा इसमें 1 प्लस ये माइनस आएगा लेकिन माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा तो ये कास स्क्वायर एक्स रहेगा डी एक्स। इसे इक्वेशन हम सेकेंड मान लेंगे। ये माइनस आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड we get 2i is equal to integration from limit 0 to pi और x sin x अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर x और प्लस पाई माइनस x साइन x अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर x डी एक्स। अब यहाँ ये एलसीएम हो जाएगा और ये कॉमन ले लेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। ये आएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई और x साइन x प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लें पाई साइन x माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स आ जाएगा ऊपर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बाहर कॉमन ले लेंगे, ये 0 टू पाई आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स 2i। अब इसमें से प्रॉपर्टी हम लगा लेंगे तो प्रॉपर्टी लगाएंगे अप्लाई बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx। कब ये लिमिट आधी हो जाती है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, कब इस लिमिट से इस फंक्शन को घटा दिया जाए। ध्यान f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू यही फंक्शन आ जाए तो यहाँ से हम इसमें मान रख सकते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स और ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। इसलिए इसमें लिमिट आधी हो जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तब तक इसे नोट कर लीजिएगा। तो इस टाइप से इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज कर लेंगे क्योंकि इस लिमिट से इस फंक्शन को घटा दें तो वही फंक्शन पुनः प्राप्त हो। इसी टाइप से इसमें जब हमने इस लिमिट से इसको घटा दिया नीचे पूरे फंक्शन में तो यही फंक्शन पुनः प्राप्त हो गया। तो इसमें हम लिमिट आधी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी लिमिट आधी और ये यहाँ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पुट कर लेंगे पुट कास एक्स बराबर टी डिफरेंशिएट
कास एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी रख देंगे, हम यहाँ रख देंगे। तो आइए पाई इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर माइनस डी टी। अब लिमिट चेंज, इसमें व्यान एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे हम। तो टी इज इक्वल टू कास जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो रख देंगे। टी बराबर कास जीरो का मान 1, जहाँ जीरो है वहाँ 1 आ जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू π/2, जब इसमें π/2 रखेंगे तो टी बराबर कास π/2 मीन्स कास 90 का मान 0, ये 0 हो जाएगा। अब ये माइनस इधर पाई आ गया, ये tan इनवर्स टी होता है। और इसमें 1 से 0 लिमिट आई इक्वल टू tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, ये tan इनवर्स 0 का मान 0, ये π/4, ये माइनस माइनस प्लस π²/4। इस टाइप से अब आई की वैल्यू हम रख देंगे। आई की वैल्यू थी 0 to π एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर आया है π²/4। यही हमें प्रूव करना था। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए।